हाँ जी। और बेटा, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया चल रहा है? तो क्या चल रहा था? अपना फंक्शन के जेई मेन के पीवाईक्यू चल रहे हैं। तो बेटा, तो अगला क्वेश्चन करते हैं उसी पीवाईक्यू सीरीज में अपने आगे बढ़ा जाए। काफी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डोमेन के किए, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अब अगला सवाल क्या बोल रहा है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्या है भाई? डोमेन ऑफ दिस, ये पूरा कुछ वो दे रखा है, अल्टीमेटली डोमेन निकालना है। तो बात करते हैं, पहले लॉग की ही बात कर ली जाए। तो लॉग ऑफ जो भी मसाला दिया हुआ है, लॉग ऑफ ये जो भी मसाला है, वो हमारा मसाला क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो। तो 6x² प्लस 5x प्लस 1 अपॉन 2x-1, ये हमारा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। पहले ऊपर वाले का फैक्टर करते हैं, 6x² प्लस 5x प्लस 1, इसका हम फैक्टर करें, 6 का फैक्टर करोगे 2 और 3, तो 6x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 1। तो इसके फैक्टर बेटा क्या है? यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हैं? 3x कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो गया 2x प्लस 1, यही होगा क्या बेटा? और इधर से क्या कॉमन ले लो? प्लस 1 कॉमन ले लो, तो ये हो गया 2x प्लस 1। तो क्या आया इसका फैक्टर? 2x प्लस 1, 3x प्लस 1। इतने ही फैक्टर आए क्या बेटा इसके? बहुत बढ़िया बात है। अब डाल दो इसमें, 2x+1, 3x+1 अपॉन में क्या? 2x-1 ग्रेटर देन जीरो, ये हुआ। अब नंबर लाइन पे अरेंज कर ले, नंबर लाइन पे अरेंज कर ले। तो यहाँ पे इक्वालिटी की साइन नहीं लगी हुई है, तो इक्वालिटी की साइन नहीं है तो सारा जो है, ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स जो भी हैं सारे सभी एक्सक्लूडेड रहेंगे। तो एक्सक्लूडेड रहेंगे तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा भाई? सबसे बड़ा नंबर हाफ हो जाएगा क्या? यहाँ पे हाफ ले लेते हैं। फिर -1/3, -1/2, -1/3 हुआ 0 माइनस का 0.3, तो ये आएगा। फिर माइनस का हाफ आएगा। बहुत बढ़िया बात होगी। और सभी क्या है आपके? एक्सक्लूडेड है, सभी एक्सक्लूडेड है। फिर प्लस माइनस ऐसे ही चलेगा। पावर ऑड है, पावर यहाँ पे क्या है? ऑड है, 1 है तो ऑड होता है। इसके भी पावर ऑड है तो साइन अल्टरनेट हो जाएगा। ठीक, आपको क्या चाहिए? ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन के लिए कौन सा पार्ट रहा? ये वाला पार्ट रहा। ठीक, अब आगे बढ़ा जाए। ये तो हो गया मामला। अब कॉस इनवर्स वाले पे देखते हैं हम लोग। तो कॉस इनवर्स वाले की बात करें, तो ये जो भी है कॉस इनवर्स ऑफ मसाला, कॉस इनवर्स ऑफ दैट मसाला विल बी -1 से 1 के बीच में। क्या है? 2x² -3x प्लस 4 अपॉन 3x-5। ये जो मसाला है -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो एक साइड को पहले चूज करते हैं, इस इधर वाले को पकड़ के इसको सॉल्व करता हूं मैं। ठीक है, तो अगले पेज में ही करते हैं क्योंकि यहाँ पे दिक्कत होगी। ठीक, तो क्या है हमारे पास? 2x² -3x-4। लिख लेता हूं एक बार। क्या है हमारे पास? 2x² -3x +4 अपॉन 3x-5, यही है क्या बेटा? 3x-5, बहुत बढ़िया। ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, ये इधर आया। तो 2x² -3x +4 अपॉन 3x, ये 3 लिखा हुआ है, ठीक है ना? 3x-5 +1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो 2x² -3x +4 +3x माइनस का 5 अपॉन 3x-5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यही होगा। ये 3x से ये 3x कैंसिल हो गया। ठीक, तो अब बचा क्या हमारे पास? बचा क्या? देखो ऊपर क्या बचा? 2x² -1 प्लस का 4 माइनस का 5, माइनस का 1 दिया अपॉन में 3x माइनस का 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका फैक्टर करोगे तो क्या होगा? √2x+1 अपॉन 3x-5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यही होगा क्या बेटा? अब
नंबर लाइन पे लिखे तो 5/3 यहाँ पे आएगा, यहाँ से 5/3 आया, यहाँ से 1/√2 आया, 1/√2, और इधर से माइनस का 1/√2। अब क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी है तो ऊपर वाला दोनों इंक्लूडेड हो जाएंगे, ये दोनों भाई इंक्लूडेड हो जाएंगे और डिनोमिनेटर वाला एक्सक्लूडेड रहेगा। फिर पावर सभी के ऑड है, पावर सभी के क्या है, ऑड है, पावर सभी के क्या है, ऑड है। तो साइन अल्टरनेट प्लस माइनस ऐसे ही चलेगा। आपको चाहिए ग्रेटर देन, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यहां तक बात आई हमारे पास। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है भाई, 2x² माइनस 3x प्लस 4 अपॉन 3x-5, ये क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू 1। ये उधर गया तो ये क्या हो जाएगा, 2x², बोलो बेटा, माइनस 3x प्लस का 4 -1 अपॉन 3x-5 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, 2x² माइनस 3x प्लस का 4 और ये -3x प्लस का 5 अपॉन 3x-5 लेस देन इक्वल्स टू 0। ये कितना हो गया, 2x² माइनस 6x प्लस का 9 अपॉन 3x-5 लेस देन इक्वल्स टू 0, ये आया। अब इसका फैक्टर करे, 2 इंटू 9, 18, 18 का फैक्टर कीजिए कि ये क्या बन जाए, माइनस का 6 बन जाए। तो 18 का फैक्टर आप क्या करेंगे कि ये माइनस का 6 बन जाए भाई, बोलो 18 का फैक्टर क्या करोगे कि ये माइनस का 6 बन जाए, तो कितना फैक्टर होगा, बोलो भाई। 18 का फैक्टर क्या किया जाए कि ये हमारा माइनस का 6 आ जाए। तो इसके लिए आप क्या करो, 6 और 3 ले, क्या फैक्टर हो रहा है क्या, ये फैक्टर होगा अभी क्या, फैक्टर तो नहीं हो रहा। एक बार इसका डी चेक करो तो डी से क्या आ रहा है हमारे पास, डी से हमारे पास क्या आएगा, b², फैक्टर तो नहीं हो रहा बेटा, डी आ रहा है, डी की बात करें तो b² 36 माइनस का 4ac, 18 4 जा 72, तो डी तो लेस देन 0 आया भाई, डी लेस देन 0 आया, डी लेस देन 0 है। तो ये तो 2x² माइनस 6x प्लस 9 जो है ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा ना, ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों, a ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0, तो पैराबोला हमेशा x एक्सिस के ऊपर बनेगा, ठीक, तो ऑलवेज पॉजिटिव हो गया। अब इसको लेस देन इक्वल्स टू 0, देखो इक्वल्स टू 0 तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, लेस देन 0 हो सकता है। तो उसके लिए क्या केस है, उसके लिए यही केस है कि 1/3x-5 है ना, ये लेस देन 0, तो मतलब 3x-5 इसको लेस देन 0 होना पड़ेगा। तो यहां से क्या आया, x लेस देन 5/3, ये आया आपका इससे कंडीशन, x लेस देन 5/3। अब क्या करते हैं, पहले कॉस इनवर्स वाले जो आए हैं उनका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। कॉस इनवर्स का एक तो मुद्दा ये आया हमारे पास, क्या आया, अभी पहले कॉस इनवर्स वाले का लिख देता हूं, कॉस इनवर्स वाले का इंटरसेक्शन ले लेते हैं, इंटरसेक्शन, फिर उसके बाद ओवरऑल लेंगे। तो बेटा बड़ा ही आसान सा है, वो आपको शायद दिख भी रहा होगा, यहां से देखो, चलो तब भी मैं लिख देता हूं। यहां से क्या है, पहले वाले से -1/√2 और 1/√2 इंक्लूडेड ये वाला पार्ट आया था, ठीक, और क्या था भाई, 5/3 से इधर 5/3 से एक्सक्लूडेड था और इधर ये वाला पार्ट है। और यहां से क्या आया है, यहां से आपको बोल दिया है, ये चलो रेड से कर देता हूं, यहां से क्या आया है, हाँ अब ठीक है, ऐसे था। और यहां से क्या आया है भाई, यहां से तो बोल रहा है कि ये वाला पार्ट, तो इन दोनों में कॉस इनवर्स वाले में इंटरसेक्शन क्या आया, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1/√2 से 1/√2, यहां से तो ये आया। अब ओवरऑल इंटरसेक्शन लेते हैं, लॉग वाले का क्या आया था,
लॉग वाले का आया था -½ से -1/3 और हाफ। ठीक है, सबको एक बार लिख लो। ओवरऑल इंटरसेक्शन, ओवरऑल इंटरसेक्शन, ओवरऑल इंटरसेक्शन की बात की जाए, नंबर लाइन बना लिया हमने, तो सबसे छोटा नंबर -½ और -1/√2 में सबसे छोटा नंबर क्या होगा? -½ अपॉन में क्या है? 2 है, बड़ा नंबर है। हाफ ही देखो, पहले हाफ है, बड़ा नंबर है, और 1.4 छोटा है। तो अगर पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो 1/1.4 बड़ा होगा किससे? 1/2 से। तो इधर जो है हाफ पहले आएगा, उसके बाद क्या होगा? -½ पहले आएगा, उसके बाद क्या होगा? 1/√2 होगा। ठीक, ये बात हो गई। अब उसके बाद क्या था? एक और पॉइंट क्या थी भाई? -1/3, -1/3 और इधर हाफ। अब -1/3 तो यहाँ पे आएगा, और इधर आपका हाफ हो जाएगा, और इधर आपका 1/√2 हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास क्या है? हाफ से -1/3 ओपन, यहाँ पे दोनों पे ओपन है, और ये वाला पार्ट है, और यहाँ पर भी हाफ पर भी ओपन है, और ये वाला पार्ट है। ठीक, और यहां से तो हमारे पास क्या आया? क्लोज, ऐसा कुछ आया है। तो इंटरसेक्शन कहाँ पे आया? इंटरसेक्शन एक तो इस वाले पोर्शन में आ रहा है, और एक इस वाले पोर्शन में आ रहा है। तो एक्स फाइनली कहां से कहां तक आया? एक्स फाइनली हमारा ओपन इंटरवल -1/2 से -1/3 यूनियन, यहां पे देखो क्या है? हाफ पे ओपन है, तो हाफ पे ओपन, कॉमा 1/√2 पे क्लोज्ड, यही है क्या? अब हमसे पूछा क्या है? यही है बेटा। अब हमसे पूछा क्या गया है? अब देखो यहां पर भी देखो, अल्फा पे ओपन है, बीटा पर भी ओपन है, सिर्फ डेल्टा पे क्लोज है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, यही पूछा है। तो अल्फा स्क्वायर मतलब आपसे पूछा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। तो -1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/9 प्लस 1/4 प्लस 1/2, 1/4 प्लस 1/4 कितना हुआ? हाफ हुआ। 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 कितना हो गया? हाफ हुआ। तो हर ये दोनों मिलके हाफ बने, और एक हाफ इधर है, तो कितना हो गया? 1 हो गया। तो 1 प्लस 1/9 तो कितना हो गया ये? 10/9, 10/9 आया भाई। हमें और कुछ दिया हुआ है क्या? अच्छा, 18 टाइम्स पूछा है बेटा, पूरा देखना बेटा, 18 टाइम्स पूछा है, तो 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। 18 से जब मल्टीप्लाई किए इंटू 18, तो ये कितना हो गया? 2 टाइम्स गया, तो आंसर कितना हो गया? 10 इंटू 2 20, 20 आंसर है आपका बेटा। कितना आंसर आया? 20 आंसर आया। बात समझ में आई? आसान सवाल आ रहे हैं डोमेन पे। अभी तक तो आपको डोमेन निकालने में कॉन्फिडेंस आ गया होगा। हमने लगभग कितने 10-12 सवाल कर लिए हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, हाँ, अगला सवाल में क्या है? फिर से डोमेन की बात की गई है, और हमारा जीआईएफ आ गया है, बॉक्स ऑफ एक्स आया है। तो जब बॉक्स की बात चली है, तो सबसे पहले बॉक्स के लिए कुछ बात कर ली जाए, बॉक्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद सवाल पे आते हैं वापस पे। बॉक्स आपका रिवीजन कराते हैं। अगर कोई मैं एक्स लिखता हूं, तो एक्स क्या होता है? जीआईएफ ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, यही होता है क्या बेटा? तो यहां से हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स, ये भी लिख सकते हैं। अब जीआईएफ का मतलब क्या होता है? जीआईएफ का मतलब बॉक्स ऑफ एक्स। बॉक्स ऑफ एक्स की बात करें, अगर मैं 2.78 लिख रहा हूं, तो इसका बॉक्स मुझे क्या देगा? 2 देगा। अगर मैं माइनस का 11.68 लिख रहा हूं, तो इसका बॉक्स क्या देगा? माइनस का 12 देगा क्या बेटा? माइनस का 12 मतलब बॉक्स हमें ये जो नंबर दिया हुआ है उससे एक छोटा वाला जो इंटीजर है वो देता है। ये जो नंबर जो भी लिखा हुआ है बॉक्स में,
उससे अगर डेसिमल में है तब, अगर इंटीजर है, बॉक्स ऑफ इंटीजर है, बॉक्स ऑफ इंटीजर हो गया, तब तो सीधा वो इंटीजर दे देगा। बॉक्स ऑफ निगेटिव वाला इंटीजर भी हो तो सीधा आपको क्या दे देगा, इंटीजर दे देगा बॉक्स। लेकिन अगर डेसिमल में नंबर लिखा हुआ है तो उससे जस्ट छोटा जो इंटीजर है बॉक्स आपको वो देता है। देखो 2.78 के जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है, 2 है, तो बॉक्स ने आपको 2 दे दिया। -11.68 इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है, -12, तो बॉक्स ने आपको ये दे दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? बॉक्स में आपको इतनी बात समझ में आई? अब बेटा थोड़ा पानी पी लेता हूं। हाँ, तो बॉक्स आपको क्या दे रहा है, जस्ट एक छोटा इंटीजर दे रहा है। यहां तक बात क्लियर है क्या? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो और फ्रैक्शनल पार्ट की भी बात चली रही, तो फ्रैक्शनल पार्ट की बात कर ले। फ्रैक्शनल पार्ट का ऑफ एक्स ये किसके बीच में होता है, 0 से 1 के बीच में, यही होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। और जब इतनी बात चली गई जीआईएफ का बात चला, जीआईएफ का ग्राफ कैसा होता है भाई, वो सीढ़ी जैसा होता है, एक के ऊपर एक चढ़ते जाते हैं सीढ़ियां, वैसा होता है। तो वो तो ठीक है, अब उसमें ज्यादा नहीं जाते ऐसे, ठीक क्लोज इस तरीके से सीढ़ी, फिर इधर पीछे में भी इस तरीके से, ये आपका -1, ठीक है, ये आपका 1, ये 2, ऐसे, ठीक। इस पे बात नहीं, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ग्राफ रफ डायग्राम बनाया यार। हाँ, इतना जगह में होगा क्या, चलो अगले पेज में क्वेश्चन को लिख लेते हैं। जीआईएफ आपने समझा, क्वेश्चन क्या बोल रखा है, 1/रूट में बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3 बॉक्स एक्स -10। 1/रूट में बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर -3 बॉक्स एक्स -10, -10, इतनी बात बोली गई है हमें, इतनी बात हमें बोली गई है। तो बेटा रूट के अंदर कुछ भी हो, रूट ऑफ समथिंग, रूट ऑफ समथिंग, तो ये जो भी है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। लेकिन यहाँ पे इक्वल्स टू वाला साइन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये रूट कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में है। ये रूट कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में। तो ये जो भी समथिंग मसाला आपको बॉक्स वाला मसाला लिखा हुआ है, बॉक्स से घबराने का नहीं है, बॉक्स से बिल्कुल भी घबराने का नहीं है कि बॉक्स आगे घबरा के क्या होगा क्या होगा, कुछ नहीं। इस बॉक्स एक्स को मैं कोई अल्फा मान ले रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास, अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा -10। इसको आपको क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करोगे क्या? अरे नहीं भाई, डिनोमिनेटर में है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 नहीं, ग्रेटर देन 0 सिर्फ होगा। क्या होगा, ग्रेटर देन 0। बहुत बढ़िया बात है। तो ग्रेटर देन 0 इसका फैक्टर करो, -10 का फैक्टर कीजिए कि आपको -3 मिल जाए। तो क्या करोगे, -5 और 2, यही करोगे क्या? तो ये अल्फा स्क्वायर माइनस का 5 अल्फा प्लस का 2 अल्फा माइनस का 10 ग्रेटर देन 0। अल्फा कॉमन निकला, अल्फा -5 प्लस का 2 कॉमन निकला, अल्फा -5 ग्रेटर देन 0। तो यहां से क्या आया, अल्फा -5 अल्फा +2 ग्रेटर देन 0। अब नंबर लाइन पे अरेंज कर ले, तो ये 5, ये माइनस का 2, हमें ग्रेटर देन, अब ये दोनों पॉइंट्स एक्सक्लूडेड रहेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में है रूट, ठीक। ग्रेटर देन 0 तो प्लस माइनस प्लस, यही बात होगी। तो अल्फा कहां से कहां तक आ गया, अल्फा आपका आया -इनफाइनाइट से -2 यूनियन 5 से इंफिनिटी। यही अल्फा की वैल्यू आई क्या, यही आई है अल्फा की वैल्यू हमारे पास। अब बेटा अल्फा क्या था, अब अल्फा का रोल आया, अब बॉक्स एक्स का रोल आया। यहां तक तो आपका नॉर्मल सॉल्व कर लिया। तो बॉक्स एक्स क्या आया हमारे पास, बॉक्स एक्स बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से -2 यूनियन 5 से इंफिनिटी। अब देखिए, अब देखो बॉक्स एक्स -इनफाइनाइट को छोड़ो, एंड पॉइंट्स पे हमें कंसंट्रेट करना है। एंड पॉइंट्स पे एक्स की बात क्योंकि पूछी गई है, -2 है, बॉक्स एक्स -2 है, ठीक।
मतलब x क्या होगा, बॉक्स x -2 से चालू हो रहा है, -2 पे इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडेड है। मतलब कि बॉक्स x -2 नहीं होगा, -2 से और छोटा, तो और छोटा क्या होगा, बॉक्स x -3 होगा। मतलब इधर हमें इतने पार्ट की बात करें, कौन से पार्ट की, -2 से छोटा, बॉक्स x हमारा क्या है, लेस देन -2 है, लेस देन -2 है, ठीक। तो लेस देन -2, तो -2 से x की कोई छोटी वैल्यू लो, क्या लोगे, -2.6 ले लो। -2.6 लोगे तो बॉक्स एक्स क्या दे रहा है, -3 दे रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू कहां से चालू करोगे, x की बात कर रहे हैं ना, तो x तो आपका इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई हो वो x माइनस इनफाइनाइट, इधर दिक्कत नहीं है। इधर जो पॉइंट है, अगर मैं इधर -2 ही लूं, x को भी -2 ही लूं इस वाले के हिसाब से, तो क्या बॉक्स x में -2 से इससे छोटा नंबर डालोगे तो क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है। देखो x की वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए, माइनस का 2.99 ले लो, तो माइनस का 2.99 क्या देगा, बॉक्स ऑफ माइनस का 2.99 क्या दे देगा हमें, -3 देगा क्या। तो -3 इस इंटरवल में आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई, कहीं कंफ्यूजन है क्या। बहुत लोग इसके डायरेक्ट फॉर्मूला से याद करवाते हैं, मैं बोल रहा हूँ क्यों याद करना है, लॉजिकली सोचो ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से एक, कहाँ गया वो, हाँ, एक बार और ट्राई करते हैं, फिर से देखो क्या ट्राई कर रहा हूं मैं। बॉक्स एक्स आया आपका माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 5 का इंफिनिट, 5 से इंफिनिटी। मैं बोल रहा हूं अभी इसको रहने दो, अभी इस पे बात करते हैं, इस वाले पार्ट पे मैं बात करूं। तो ये माइनस इनफाइनाइट तो दिक्कत नहीं करेगा, आपको -2 पे चेक करना है। तो मतलब कहने का ये बॉक्स एक्स की बात करें, बॉक्स एक्स लेस देन -2 है, तो बॉक्स एक्स लेस देन -2 है, तो लेस देन -2 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है ये बताओ मुझे पहले। तो -2 से जस्ट छोटा इंटीजर जो है -3 है क्या। तो बॉक्स एक्स -3 कब देगा, बॉक्स एक्स -3 कब देगा मुझे, अब ये इसका जवाब दो। बॉक्स एक्स तो भैया -3 तब देगा ना हमें, जब एक्स जो है हमारा क्या हो, एक्स हमारा 2 पॉइंट माइनस का 2.1 कुछ हो, या माइनस का 2.001 कुछ हो, या माइनस का 2.068 हो, या माइनस का 2.98 हो, या माइनस का 2 पॉइंट कुछ भी ले लो, 76 ले लो, माइनस का 2.88 ले लो, मतलब कुछ इस तरीके का होगा, तभी तो मुझे बॉक्स ऑफ एक्स क्या देगा, -3 देगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो बेटा इस वाले पार्ट से एक्स क्या निकला हमारे पास, एक्स निकला भाई, एक्स इस वाले पार्ट से तो माइनस इनफाइनाइट, कोई दिक्कत नहीं है। और कहां तक जाएगा देखो, क्या हम इस -2 को ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि -2 पे ओपन है ना। तो -2 पे ओपन है, अब -2 पे ओपन है तो -2 से जस्ट एक छोटा नंबर लिया आपने, -2 से जस्ट एक छोटा नंबर लिया, तो वो आपको क्या दे देगा, बॉक्स -3 दे देगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। बात समझ में आई। इधर वाला पार्ट हमने, निगेटिव वाला पार्ट मुश्किल था, पहले मैंने आपको वही समझाया। अब बात करते इधर वाला पॉजिटिव वाला पार्ट। तो इधर क्या बोला है, बॉक्स एक्स जो है आपका ग्रेटर देन 5 है, बॉक्स एक्स ग्रेटर देन 5 है। अगर बॉक्स एक्स ग्रेटर देन 5 है तो एक चीज बताओ, 5 से जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा होता है, बॉक्स एक्स ग्रेटर देन 5 है, तो 5 से जस्ट बड़ा इंटीजर तो बॉक्स एक्स 6 है, 6 है, तो 6 है ना। तो बॉक्स एक्स 6 कब देगा, जब एक्स जो है हमारा 6 हो, एक्स जो है हमारा 6.001 कुछ भी हो, एक्स हमारा 6.003 हो, या एक्स हमारा 6.79 या कुछ भी हो, एक्स हमारा 6.88 हो, चाहे एक्स हमारा 6.99 हो, चाहे एक्स हमारा 6.9784 कुछ हो। तो ये जितने भी हैं, मतलब 6 से लेके 7 तक के बीच में, 6 इंक्लूडेड है, 6 से लेके 7 एक्सक्लूडेड तक जितने भी हैं, सब में तो हमें क्या मिलेगा, बॉक्स एक्स की वैल्यू 6 ही मिलेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो जब x ग्रेटर देन 5 है, जब x क्या है हमारा, बॉक्स x ग्रेटर देन 5 है, तो x कहां से चालू होगा,
अब बेटा कोई बोलेगा कि सर बॉक्स एक्स ग्रेटर देन 5 बोल रहा है, क्या मैं एक्स को 5.6 ले सकता हूं क्या? बेटा कैसे ले लोगे? अगर तुम एक्स को 5.6 लोगे तो बॉक्स एक्स क्या देगा आपको? बॉक्स एक्स तो आपको 5 दे देगा। तो 5 यहाँ पे इंक्लूडेड है क्या? नहीं भाई, 5 तो एक्सक्लूडेड है। तो 5 और 6 के बीच में आप नंबर नहीं ले सकते एक्स की। 5 और 6 के बीच में नंबर नहीं ले सकते, तो आप कहां से लोगे एक्स की वैल्यू? 6 से लोगे। तो यहां से हमारे पास क्या आया? यहां से हमारे पास क्या आया? यहां से हमारे पास आया x बिलोंग्स टू 6 से इंफिनिटी। तो टोटल कितना आ गया? मतलब दोनों का यूनियन माइनस इंफाइनाइट से -2 यूनियन क्लोज 6 से इंफाइनाइट। तो अब ऑप्शन की बात करी जाए, कौन सा ऑप्शन है? ये पहला ऑप्शन आपका आंसर हो गया, ए आपका आंसर हो गया क्या? माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 6 से इंफिनिटी। क्वेश्चन समझ में आया आपको? ये क्वेश्चन समझ में आया? बॉक्स के कुछ डाउट्स क्लियर हुए आपके? बेटा उसको याद करने की जरूरत नहीं है। याद करवाने का मैं भी करवा दूं कि बॉक्स एक्स जब किसी उसके पॉजिटिव नंबर से वो लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, +1 होता है, इधर -1 होता है, बॉक्स एक्स ही रह जाता है। वो याद करने की जरूरत नहीं है। कितना याद करोगे? लॉजिकल सोचो ना यार, लॉजिकली सोचो। आपको मैंने लॉजिकली समझाया है, तो इस तरीके से आप लॉजिकली सोचिए कि ये इस वाले अभी सेशन में हमने 2 ही सवाल किए हैं। अगले सेशन में और सवाल लेके आएंगे धीरे धीरे। टेंशन मत लीजिए, अभी हम डोमेन के सवाल पूरे कंप्लीट करवाएंगे। उसके बाद आपके पास इवन ऑड इन सब के मिनिमम 1-1 के सवाल आएंगे, और अलग अलग फंक्शन के सारे टॉपिक के PYQs आएंगे, फंक्शन में जितने भी हैं। और उसके बाद बेटा हम लोग प्लान कर रहे हैं कि फंक्शन के वन शॉट भी लेके आए। वन शॉट भी आपके पास आएगा। और हाँ, दूसरी बात एक और, कि अभी जो भी सवाल कराया है उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा गूगल ड्राइव का। यही जो हमने सॉल्व किया है ना, सेम सॉल्यूशन आपको गूगल ड्राइव पे मिल जाएगी। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। सवाल समझो, सवाल का सॉल्यूशन भी आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है बेटा, इस वीडियो के लिए इतना ही। राधे राधे।